जैसा कि आप सबको पता है कि अब सर्दियाँ जाने वाली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक आखिरी बार इन सर्दियों में मैं भी गलगल का अचार दोबारा से बना लूँ, ताकि इसे पूरी गर्मियों में एंजॉय कर सकूँ। गलगल का अचार तासीर में ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है और साथ ही साथ अचार कोई भी हो खाने के जायके को 2 गुना बढ़ा देता है। और इसके साथ ही हमने बनाया था गलगल का सिरका। इसे भी आप सारी गर्मियों में इस्तेमाल करके कई तरह की चटनियाँ और अचार जो हैं बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की रेसिपी गलगल का खट्टा मीठा अचार। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे एकदम फ्रेश गलगल। ये अभी ही मैं बगीचे से तोड़ के लाई थी और ये बिल्कुल फ्रेश है। इन्हें मैंने वॉश भी नहीं किया है और इन्हें वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये वज़न में लगभग 1.5 किलो के बराबर हैं। तो मैं उसी हिसाब से बाकी चीज़ों की क्वांटिटी भी आपको बताऊंगी। इन्हें हमने वॉश नहीं किया है क्योंकि हमें इन्हें करना है बॉईल। तो इसे बॉईल करने के लिए कोई बड़ा बर्तन ले लीजिए, जैसे मैंने कढ़ाई ली थी। लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ का अचार बनाते समय या कोई ऐसी चीज़ को पकाते समय जिसमें सिट्रिक एसिड हो, हमें लोहे का बर्तन या एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं लेना है। आप स्टील के बर्तन का ही इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने ली थी कढ़ाई स्टील की, उसमें डाल दिया था थोड़ा सा नमक और अब गलगल को हमें यहाँ पे 8 से 10 मिनट के लिए उबालना है, जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। जी नहीं, आप घबराइएगा मत, ये नहीं फटेंगे। इनका छिलका बाहर से काफ़ी सख्त होता है, इसलिए नहीं फटते हैं। ये 8-10 मिनट बाद जब मैंने गलगल को चेक किया था, तो ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे। आप जब इन्हें दबाएंगे तो बिल्कुल से ये पल्पी से एकदम से सॉफ्ट हो चुके होंगे। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए पानी में जो ये पीलापन है, इससे ये पता चलता है कि हमारे गलगल के छिलके में जो भी कड़वाहट थी वो अब निकल चुकी है। अब यहाँ पे गलगल जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें काटेंगे अचार बनाने के लिए और साथ ही साथ हम सिरका भी निकालेंगे गलगल का। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गलगल को इस तरह से बीच से काटना है। इस टाइम पे ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो आराम से काटिएगा। इस तरह से ये देखिए जैसे मैंने काट लिया है। और आपको एक बड़ी छाननी लेनी है जिस तरह से मैंने ली है, और इस छाननी में हमें गलगल को अच्छे से निचोड़ लेना है। इससे होगा ये कि एक साइड हमें गलगल का जो सिरका है वो मिल जाएगा और साथ ही साथ गलगल के जो बीज हैं वो भी निकल के अलग हो जाएंगे। हमें गलगल का अचार बनाते हुए गलगल के बीज जो हैं वो नहीं लेने हैं। आप अगर गलगल को इस तरह से बड़ी छाननी पे ऊपर निचोड़ेंगे तो आराम से सिरका निकल आएगा और बीज भी सेपरेट हो जाएंगे। हम इन गलगल को निचोड़ के अलग से रख लेंगे। तो ये देखिए हमारा सिरका जो है अलग से निकल के आ गया है और ये गलगल का जो पल्प है इसे मैं यहाँ पे अच्छे से चला रही हूँ, ताकि बचा कुचा सिरका भी जो है नीचे बोल में अच्छे से छन जाए। और हमें ये देखिए सिरका जो है गलगल का कितना नीट एंड क्लीन मिल चुका है, इसमें कुछ भी पल्प या फिर बीज नहीं है। अब जो गलगल के छिलके हैं हम इन्हें कट कर लेंगे। इन्हें कटते हुए ध्यान रखिएगा, इनमें किसी भी तरह से बीज नहीं रहने चाहिए। गलगल के बीज जो हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और अगर वो अचार में रह जाएं तो अचार को कड़वा कर देते हैं, जिससे कि अचार खाने लायक नहीं रहता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे गलगल जो थे वो अच्छे से काट लिए थे। इसके बाद मैं इन्हें यहाँ पे कर रही हूँ बोल में ट्रांसफ़र, और गलगल को बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद जो पल्प था हमारा, हम उसमें से भी सारे बीज जो हैं वो छान लेंगे, क्योंकि ये पल्प भी जो है अचार में इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें से सारे बीज अलग करके रख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पल्प और गलगल साथ में ले लिए थे और ये जो सिरका मैंने छान के रखा था इसे हम कर लेंगे सिक्योर। इसे सिक्योर करने के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल के अगर आप रखेंगे तो ये सालों साल ख़राब नहीं होगा। इस सिरके से आप सारी गर्मियों में तरह तरह की चटनियाँ और अचार बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इस अचार में यूज़ होने वाले मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया था 2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा, ये 1 टेबलस्पून भुना हुआ अजवाइन है, साथ में ही थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग है। ये है राई, ये भुनी हुई नहीं है, और साथ में ही है मेथी, मेथी भी भुनी हुई नहीं है।
और फिर मैंने ली है कलौंजी। कलौंजी को भी कभी भून के या पीस के नहीं लिया जाता। और ये है हम लोगों का होममेड अचार का मसाला। वैसे मार्केट में भी अचार का मसाला मिल जाता है, लेकिन हम लोग अचार और चटनियाँ बनाने के लिए घर में ही अचार का मसाला बनाते हैं। इसमें हर तरह का मसाला पहले से ही डला हुआ होता है। इन मसालों के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अचार बनाते हुए डलेंगी अचार में, तो आप इस वीडियो को काइंडली ध्यान से देखिए। तो अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम लेंगे यहाँ पे 4 से बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम को सिम कर देंगे, और इसमें मैंने सबसे पहले डाली थी राई। उसके बाद मैंने डाल दिया था मेथी। मेथी के बाद मैंने यहाँ पे डाला था भुना हुआ ज़ीरा। फिर हम डाल देंगे इसमें हल्दी। फिर मैंने यहाँ पे डाल दी थी 3 सूखी हुई लाल मिर्च। सूखी हुई लाल मिर्च यहाँ पे एक्स्ट्रा है। और साथ ही डाल दी थी यहाँ पे 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। साथ में डाल दिया था अजवाइन, काली मिर्च और लौंग। अब इन सब को हम यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। ये सारा अचार आपको बिल्कुल सिम गैस पे बनाना है। हमें गैस की फ्लेम को ना तो मीडियम पे रखना है ना ही हाई पे, बिल्कुल सिम गैस पे। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने गलगल काट के रखे हैं, वो हम इस तेल में डाल देंगे और मसाले को अच्छे से गलगल के साथ जो है वो कोट कर लेंगे, ताकि गलगल में अच्छी तरीके से मसाले की एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए, एक अच्छी सी लेयरिंग हो जाए। अब हम अचार में डाल देंगे नमक। जी हाँ, तो मैंने 1.5 किलो अचार में यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर सफ़ेद नमक लिया है। इसके अलावा आप यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर काला नमक ले सकते हैं। और साथ में ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हमारा होममेड बनाया हुआ अचार का मसाला। इस अचार के मसाले में काला नमक ऑलरेडी डला हुआ है, इसलिए मैं अलग से काला नमक नहीं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपको डालना है तो आप 1 टीस्पून के बराबर काला नमक डाल सकते हैं। और उसके साथ ही आप 1 टेबलस्पून जो मीठी सौंफ आती है उसे भी दरदरा पीस के डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर डाल दी थी कलौंजी। कलौंजी को कभी भी भून के या पीस के नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा होता है, और अगर इसे पीस लेंगे तो ये अचार का रंग भी काला कर देगी। और ये एज अ प्रिजर्वेटिव भी बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था गलगल का जो पल्प हमने निकाल के रखा था, उसे भी हम अचार में अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो हम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। अब मैंने यहाँ पे डाला था ये 100 से 120 ग्राम के बराबर है गुड़। तो यहाँ पे 1.5 किलो गलगल के अचार के लिए मैंने 120 ग्राम के करीब जो है गुड़ इस्तेमाल किया था। अब गुड़ डालने के बाद अचार को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। हमें यहाँ पे अचार को अब यहाँ पे तब तक पकाना है कि जब तक कि गुड़ जो है वो अच्छे से पिघल ना जाए। 2-3 मिनट में ही गुड़ जो है वो अच्छे से पिघल जाएगा। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से पिघल चुका है और अचार का कितना अच्छा कलर आया है। अब अचार को ठंडा करने के लिए मैंने इसे सेपरेट बोल में निकाला था, और अचार जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसी के बाद उसे जार में डालिएगा। अदरवाइज़ अगर आप गरम गरम अचार को जार में डालेंगे तो भाप बनेगी और आपका अचार जो है वो ख़राब हो सकता है। तो गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आपके सामने नई नई रेसिपीज़ लाती रहूं। तो ये देखिए हमने अचार को कर दिया है एयर टाइट जार में बंद। फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।